इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउनलोडेड मैसेजेस जो यूनिवर्स की तरफ से आए हैं वो मैं बताने वाली हूँ। उसी के साथ में चैनलिंग सॉन्ग का डीकोड। चैनलिंग सॉन्ग 2 चैनलिंग सॉन्ग हुए हैं जो कि मुझे 2-4 दिन से हो रहा है। एक्चुअली 3 सॉन्ग मुझे कंटिन्यूअसली चैनलिंग होते जा रहे हैं। बिल्कुल तीनों भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तीनों भी सॉन्ग्स जो हैं बिल्कुल अपोजिट है और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग ही है। तो मैं इसको डिकोड भी करूँगी तो शायद वीडियो लंबा बने, लेकिन मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश पूरी करूँगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि हम लोग वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो होती है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैं जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है तभी वीडियोस लेके आती हूँ, आपको पता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि वीडियो कम्प्लीटली पूरी तरह से आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाना तो टेम्प्ररी, आपको टेम्प्ररी एनर्जी बता रहा है, बट उसका डीकोड और जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आए हैं वो बिल्कुल टाइमलेस है। ये जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा ये आपके लिए है, ठीक है। कम्प्लीटली इसको रेजोनेट होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले सब लोगों को हेलो, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो सब लोग? सब लोग बहुत खुश रहिए, हमेशा आपको हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ मिलते रहें और बहुत खुश रहते रहिए। लाइफ में हमेशा खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट अवर। तो हम लोग को मुझे जो डाउनलोड हुआ सबसे पहले वो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि काफ़ी हम लोगों के एग्ज़ाम्स इस जर्नी में होते रहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जर्नी में जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप लोगों में से काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरे लिए एग्ज़ाम है या क्या है, क्योंकि ये पावरफुली यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आया कि आपका अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें पास होने के लिए हम लोग सब लोग सपोर्ट के लिए खड़े हैं। लेकिन अब डिपेंड आप पे करता है ना कि आप कितना इसको पॉजिटिवली लेते हो, कितना इसको निगेटिवली लेते हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स, ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि यूनिवर्स चाहते हैं ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। यूनिवर्स चाहेंगे कि आप हमेशा खुश रहो। आप ही नहीं चाहते हो, ये बहुत ही आप अपने ऊपर में ब्लेम नहीं लेना चाहते हो तो यूनिवर्स को ब्लेम करते हैं काफ़ी लोग। मैंने काउंसलिंग में भी आते हैं, काफ़ी लोगों का सुना भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी तरह से जर्नी जो है बैलेंसिंग की जर्नी है, अपने लाइफ को बैलेंसिंग करने की। 4 स्तंभ होते हो, चारों स्तंभों को हमारे को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है हर तरीके से। हमारे कर्मास हम पे डिपेंडेंट होते हैं। हम देखो, यूनिवर्स नहीं चाहते, सब कुछ यूनिवर्स ही कर रहे हैं, हम लोगों की थॉट्स भी यूनिवर्स के चल रहे हैं। तो ये तब होता है ना जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, तब आप बोल सकते हो कि जो भी मेरे मन में थॉट्स आए वो यूनिवर्स कह रहे हैं। और जो थॉट्स अगर अगर आपके थॉट्स आपको डाउन करे तो वो यूनिवर्स के कैसे हो सकते हैं? आप लोग बताओ। हम लोग कौन होते हैं जो सब कुछ बोल सके कि हाँ, ये अगर मुझे निगेटिव थॉट भी आया तो यूनिवर्स की तरफ से आया? नहीं। आप लोगों में से काफ़ी लोग ये बोलते हैं और समझते हैं कि मैं यूनिवर्स से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, अपने आप को फील करते हो आप कि मैं इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ यूनिवर्स से कि मुझे जो थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव थॉट्स भी अगर आ रहे हैं किसी के लिए, खुद के लिए या किसी के लिए भी, या जर्नी को लेकर या डीएम को लेकर, ये यूनिवर्स ही डाल रहे हैं मेरे अंदर। ऐसा भी फील करते हो आप लोगों में से काफ़ी लोग। तो ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि ये मेरे थॉट नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये नेगेटिविटी का अटैक या फिर आपके एग्जाम्स जब होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आपको दोनों भी चीज़ों में डिफरेंस करना चाहिए। अगर आपको कोई एनर्जी लो कर रही है, आपको इनर वर्क से दूर कर रही है, आपको किसी भी प्रकार से परेशानी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको किसी भी प्रकार से इस प्रकार से कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, मीन्स कि ये आपके लिए एग्ज़ाम है कि आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स में सरेंडर करना है। आप लोग, काफ़ी लोग बोलते हो कि मैं सरेंडर कर चुका हूँ, क्या लेकिन सच में आपने सरेंडर किया है? अगर सरेंडर किया होता तो क्या आप अपना इनर वर्क छोड़ते कभी भी, या फिर कभी करते हो, कभी नहीं करते हो? कभी बोलते हो कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि मैं इनर वर्क प्रॉपरली करूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर मेरे घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे रोकते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे टोंट मारते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे फैमिली, जब से मैंने इनर वर्क शुरू किया है मेरे पेरेंट्स मुझसे गुस्से से बात करते हैं, मैं हमेशा जितनी भी चाहूँ उतना हाई वाइब्रेशन में जाना चाहता हूँ तो फिर से मैं लो वाइब्रेशन में आ जाता हूँ। ये सारे जो चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़
चीज़ें अगर आपके दिलो दिमाग में चलती है कभी कभी भी, या रेगुलरली भी, या इस बीच में भी आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि ये चीज़ जो है, ये चीज़ रिजेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, ये आप चाहते हो। आप जिस एनर्जी में, देखो ये निगेटिव एंटिटीज़ आप पे अटैक करेंगे, आपको पता होना चाहिए निगेटिव एंटिटीज़ है, ये मेरी एनर्जी नहीं है, मुझे रिजेक्ट करना। अब अगर आप रिजेक्ट ही नहीं करोगे उन चीज़ों को, मतलब आप उसको अलाउ कर रहे हो। आप अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली अलाउड हो चुका है वो आपके लाइफ में। वो परेशानियां बार बार आएंगी, और वो परेशानियां यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं, या मैंने जब से इनर वर्क शुरू किया, या जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, तब से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही। ये जो आपकी परेशानी, ये जो आपके साथ में हो रहा है, ये यूनिवर्स नहीं चाहते आपके साथ हो। लेकिन आप सीधे से समझ जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट ही नहीं होंगी। सबसे पहले तो आपको जैसे ही नींद खुलती है, सबसे पहले थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलते ही आपको प्रोटेक्शन शील्ड लेना है। जय माता दी बोलो, या कोई भी मंत्र जप करते हुए आप आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन शील्ड ले सकते हो, और लॉक कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी बताया, माँ ने भी बताया, सब लोग आपको प्रोटेक्शन के लिए बहुत फोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ है, ये तो करना ही है। और थैंक यू यूनिवर्स, लव यू बोलने कुछ लोग तो वो भी नहीं बोल पाते, सडनली उठते। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि जब तक कि मैं नहाऊं नहीं तब तक कि मैं मंत्र जप नहीं कर सकता। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पे प्योरिटी ऑफ योर सोल है, प्योरिटी ऑफ योर अंदर की मन है। प्योरिटी आपको अंदर से नहाना है, आप बाहर से भी नहाने के तक के में अंदर का क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है। मतलब आप बेड पे ही थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोल सकते हो। मंत्रा जब तो आपको 24 आवर्स करना है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि बिना नहाए मैं मंत्र जप नहीं कर सकता? देखो कुछ मंत्रास होते हैं जो बिना नहाए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको अंदर से क्लीन होना चाहिए। देखो नहा कर ही हम पूजा स्थान में जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी बैक्टीरियाज होती है, ऐसी गंदगी होती है कि जिसके वजह से हम लोगों को हम लोगों के वजह से उस पवित्र स्थान को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जय माता दी, जैसे हमने जय माता दी मंत्र बोला है, या जय माता दी का कोई भी ऐसा अच्छा सा मंत्र अगर बोला है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मंत्र, कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े मंत्र की बात नहीं कर रही, छोटे छोटे जैसे ओम। तो इस चीज़ को आप अपने दिल में बैठा लो। पहली बात तो कि हम भगवान को अगर सुबह सुबह याद कर रहे हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। हम यूनिवर्स को याद कर रहे हैं, हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम भगवान को उस समय में याद कर रहे हैं जिस समय सब लोग सोए, उस टाइम पे हम उठ के भगवान को याद कर रहे हैं। और वो आधी आधी नींद में हमारे जो उस समय पे जो रेज होती हैं, जो हमारे अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा रेज रिलीज़ होते रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो वो जो वो उस वक्त जो किया जाता है ना, वो पावरफुल होता है। उसके अलावा कोई और इनर वर्क से तो मतलब आप जो चक्रा करते हो उससे भी बेटर रीज़न है वो आपको, कि सुबह उठते बराबर आप भगवान का नाम ले रहे हो। आप उतरते समय पहले धरती माता का आशीर्वाद लो, आप पैर उसी के बाद में ही नीचे रखो। यह मैं हमेशा बताती हूँ। आप पहले भगवान का, अपनी धरती माता का आशीर्वाद लो, उसके बाद ही आप धरती पे अपना पैर रखो। आशीर्वाद इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, धरती माता को हमारे वाइब्रेशन मिलेंगे, हमको धरती माता के वाइब्रेशन मिलेंगे, यहाँ तक कि हम बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में रहेंगे हमेशा। इसके अलावा हम जो, आप लोगों को गुस्सा आता है बोलते हो आप लोग, हाँ अफर्मेशंस भी उससे पहले आप सुबह सुबह आप कुछ अफर्मेशंस भी कर सकते हो। जब नींद से उठते बराबर, जब वो उस वक्त जो एनर्जी होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि आपको वो करना ही है। बट आप लोगों में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा दिन ही अच्छा नहीं है, मैं इनर वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, यूनिवर्स पे ही ब्लेम करने लगते हो कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि मैं इनर वर्क नहीं करूँ। आप प्रोटेक्शन नहीं लोगे, नेगेटिव एंटिटीज़ तो अटैक करेंगे। आपकी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप प्रोटेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो क्या कर पाओगे? आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको हो सकता है कि बहुत गंदा गंदा वर्ड भी बोल रहे हो। ऑफकोर्स इस जर्नी में बोला जाता है, यहाँ तक कि अटेम्प्ट भी किया जा सकता है हत्या का। ये भी हुआ है, क्योंकि लिटरली मेरे साथ हुआ है ये चीज़। तो तब मुझे समझ में आया, मैंने इससे पहले भी बताया था आप लोगों को कि अरे ये
एक्चुअल में वैसे है क्या? ये जो मुझ पे अटैक कर रहे हैं, क्या ये इंसान सच में वैसा है? नहीं, वो इंसान वैसा है नहीं। उसे नेगेटिव एंटिनिटी ने अटैक करके रखा है, बिना मतलब के उनको गुस्सा आना। अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, अच्छे काम कर रहे हैं, एक मेडिटेशन करना, उन लोगों को क्यों उनकी नज़र में ऐसा दिखता है कि आप कोई मंत्रा, आप कुछ जाला काला जादू करती है, कुछ ऐसे-ऐसे भी मेरे को सुनने को मिला है, क्योंकि कुछ सोल सिस्टर्स मुझे बताती, सोल ब्रदर्स मुझे बताते हैं कि जो हमारे घर के सदस्य हैं वही ऐसा बोलते हैं। तो हाँ, आप अच्छे से उनके लिए नेगेटिविटी रिमूव करके प्रोटेक्शन शील्ड लो, उनके लिए अच्छे वाइब्रेशंस डालो, उनके लिए अच्छा सोचो, तो वो क्यों आपको ऐसा बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो। लिटरली ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अपने ही लाइफ में देखा है, अपने सोल सिस्टर ब्रदर्स मेरे जो क्लास में हैं, उन लोगों को देखा है मैंने कि उनकी लाइफ के फैमिली मेंबर्स भी अभी इतने चेंज हो गए हैं, इतने चेंज हो गए कि वो खुद बोलते हैं, अब वो आगे से ही उनकी फैमिली ही उनको सपोर्ट करने लगी है कि इन्होंने प्रोटेक्शन लिया प्रॉपरली, सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स ने हाई वाइब्रेशन में रहे कंटिन्यूअसली, और अच्छे वाइब्रेशंस अपनी फैमिली को भी दिए। हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तब हम खुद हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, तभी तो हम फैमिली मेम्बर्स को भी बताएंगे, पॉजिटिव वाइब्स में हम उनको सेंड कर पाएंगे, है ना, फैमिली मेम्बर्स को भी। तो जब हम हाई वाइब्रेशन में, तो आपकी फैमिली भी सच में सपोर्ट करने लगती है। और लिटरली मैंने बहुत सारी सोल सिस्टर और ब्रदर्स को भी देखा है जो अ, खुद बोली है आगे से कि अ, उनकी फैमिली मेंबर्स कि उठो, आपके इनर वर्क का टाइम हो गया, आपकी क्लास का टाइम हो गया करके उठाया जाता है आजकल। ऐसा भी होता है। और कुछ चीज़ें कि आपको पता है कि आप यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी अवेकनिंग इसलिए कराई है यूनिवर्स ने कि आप अपना बेस्ट बन सको। आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रही हो, मैं घर के या फिर अपने जॉब के या फिर मेरे कॉलेज के, स्कूल के, तो ऐसा नहीं है। आपको दोनों भी चीज़ों को बैलेंस करना है। आपको हर वक्त अपने यूनिवर्स को अपने साथ महसूस करना है। यूनिवर्स से महसूस करते हुए, अपने हाई वाइब्रेशन में रहते हुए थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है। आपको घंटों घंटों करने के लिए नहीं बोला जाता, 1-2 घंटा सिर्फ आपको अपने लिए निकालना है, अपने सेल्फ लव पे आना है, गरीबों की मदद करना है, जो भी है आप थोड़ा बहुत दिन में अपने लिए वक्त निकालिए अपने मेडिटेशन के लिए। जितना अच्छा अगर आप मेडिटेशन करते हो, चक्रास करते हो, अदर चाइल्डहुड वुंड्स रिलीजिंग करते हो, इनर डीएमडीएफ को बैलेंस करते हो, डीएनए रिपेयरिंग करते हो, और अपना प्रोटेक्शन अच्छे से लेकर ये सारी चीज़ें करते हो। इसके अलावा फुल मून, न्यू मून मेडिटेशन, ग्रहण मेडिटेशन और ऐसे छोटे मोटे मेडिटेशंस और भी बहुत सारे होते हैं। एंजल से कनेक्शन मेडिटेशन होता है, और भगवान से कनेक्शन वाला मेडिटेशन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं। अभी उसका लिस्ट अगर बताने जाओ तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएंगी, बट प्राणायाम भी करना इम्पोर्टेंट है। एवरी प्राणायाम, आलोम विलोम वगैरह वगैरह, तो ये सब आप जब करते हो, तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, एक स्टूडेंट हो, तो आसानी से आप जो 5 घंटे की पढ़ाई है वो 1 घंटे में कंप्लीट कर लेते हो, और वो आपको याद भी रहता है। आप बोलोगे कि मेरी पढ़ाई ही नहीं हो रही है, इसीलिए मैं इनर वर्क नहीं करूँगी, मैं अपना, अरे इनर वर्क तो नॉर्मल सोल भी करती है, आपको पता है, नॉर्मल सोल भी प्राणायाम करती है, मेडिटेशन करती है, हमसे बेस्ट करती है इससे। आपको पता है रियली हम ना, बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स को मैंने देखा है कि अरे ये कितना भारीपन सा अपने आप को महसूस करते हैं कि मुझे इनर वर्क करना है, नहीं तो मुझे मुझे डीएफ या डीएम नहीं मिलेंगी। हाँ, आप डीएफ या डीएम को मिलने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपना बेस्ट बनने के लिए कर रहे हो इनर वर्क। आप जब अपना बेस्ट बनते हो तो यूनिवर्स को आपका बेस्ट, आपका प्योरिटी पसंद आता है, तो यूनिवर्स आपको गिफ्ट में आपके सोल को अपने सोल से मिलाता है। ठीक है, आपको अपना पर्पस करना है। हर इंसान भी तो पर्पस कर रहा है ना अपने अपने लेवल पे। देखो, जो अपने कर्मास अच्छे करेंगे अपने लाइफ में, देखो वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन ही हो, वो अवेकन ही हो, तो वो वही कर रहा है, नहीं, वो ऑटोमेटिकली भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग अपना पर्पस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इस धरती पे आने का कुछ रीज़न है, ये समझ पा रहे हैं और अपना पर्पस बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बड़े बड़े सिंगर्स बन गए, बड़े बड़े एक्टर्स बन गए, क्या वो लोग ऐसे ही बन गए? हाँ, जो अपने माता पिता के थ्रू आए हैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच में उन्होंने अपने ऊपर में कितना काम करके, सिंगर बनना भी इतना आसान नहीं होता, उनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी लोग प्राणायाम करते हैं हमारे अलावा भी, चक्रास करते हैं, क्या वो सब लोग भी क्या ट्विन जर्नी में है? नहीं ना, फिर भी वो सब लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते जबकि हमें चुना गया इस चीज़ों के लिए? अब ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि हमें चुना क्यों गया, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये लायक नहीं समझ रहे हो आप, तो यूनिवर्स तो आपको चांस देते हैं, बार बार चांस देते हैं अपने आप को सुधारने का, लेकिन आप सुधरना ही नहीं चाहते हो कुछ लोग, तो फिर लिटरली आपको फ्रीडम है भागने का यहाँ से,
लेकिन भाग के भी कहाँ जाओगे, सुख और दुख तो हर लाइफ में है, हर किसी के लाइफ में है, तो दुख तो आते रहेंगे। आप अच्छे से अपना बेस्ट वर्जन नहीं बन पा रहे हो तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। ओके, अब बोलते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के हम लोग अपने डीएम को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप बोलते हो सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको पता है ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ये जो है, उसमें भी क्या होता है कि अपने को हाई वाइब्रेशन में रह के ही करना होता है, वो भी है ना। तो आप कोई भी टेक्निक लगा लो, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। और हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ऐसा नहीं है कि आप हाई वाइब्रेशन में ऐसे ही रह लोगे, नहीं, आपको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, तब जाके आप हाई वाइब्रेशन में होंगे, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे, आप तभी मैनिफेस्ट कर पाओगे चीज़ों को। ऑफ कोर्स तो नॉर्मल सोल भी ये सारी चीज़ें कर रही है। अब हो गया बहुत, मैडम इतनी सारी बातें कर दी, तो इतनी सारी चीज़ें मुझे डाउनलोड होते जा रही, तो मैं क्या करूँ, मैं बताना तो ज़रूरी है। ओके, मैं अब आपको सॉन्ग बताती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि सॉन्ग 3 प्रकार के मुझे मिल रहे हैं। एक सॉन्ग सबसे पहले जो मुझे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, लगभग 1 महीना हो गया, ये गाना मुझे डाउनलोड होते जा रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही थी कि अब कुछ नहीं है, अब इसको नहीं लेना है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली इतना ज़्यादा मुझे डाउनलोड हो रहा है, जबकि मैंने ये गाना नहीं सुना है इतने में, ठीक है, इतने में क्या, कभी लंबे समय में। आपको पता होगा कि मैंने जब स्टार्टिंग में ये गाना, बहुत पहले मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रहा है, 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले की बात है, मैं कंटिन्यूसली आपको बोल रही थी। तो ये गाना तब तक ये मैंने बताती, तब तक कि ये डाउनलोड होते जा रहा है, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहती इस गाने को बता के, लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि हम मैनिफेस्ट करें अच्छी चीज़ों को इस गाने को समझ के। तो वो गाना है जो अब दिलो दिमाग में छाया हुआ है। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। तो ये जो गाना है, ये मुझे क्यों डाउनलोड हो रहा है बार बार, लगभग 1 महीने से, जब तक कि मैं बता नहीं रही हूँ, तो ये डीएम की तो एनर्जी नहीं है। यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं, इसके बाद वाले दोनों भी डीएम के एनर्जी वाले सॉन्ग है, अभी ये वाला डीएम एनर्जी वाला नहीं है। ये सॉन्ग बताता है कि कुछ खतरा है, क्योंकि मुझे लगभग 1 महीना, मैंने क्लास में भी बोला था कि 15 दिन पहले से ये आ रहा है मुझे, ये मैंने 1 हफ्ते पहले ये बोला था, अब ये लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, उसके बाद में मतलब ये लगभग 20 डेज से ज़्यादा ही हुआ है, 30 डेज के आसपास हुआ होगा कि ये गाना मुझे बार बार आ रहा है। और इस गाने का यही मतलब है कि अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत खतरा आ रहा है। अब ये गाना पहले कब आया था आपको याद है? मैंने गाना डाला था और मेरा चैनलिंग सॉन्ग डाला था, तो यही गाना सेम टू सेम था, और उसके बाद में कोरोना वायरस का इतना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था हमारे देश में भी, जबकि आने का था, तब आने का था, चाइना में भी आने का था तब, ठीक है। तो जब मैं लाइकी ऐप में थी तब की बात है, तब हुआ था ये मुझे चैनलिंग। लाइकी ऐप से भी पहले की, वो याद नहीं आ रहा, बट हाँ 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2-3 साल हो गया। तो उस वक्त आया था, और उसके बाद में ही ये कोरोना का पता चला हमको, चाइना में भी नहीं आया था तब। तो ये यूनिवर्स का ही मैसेज था तभी भी और अभी भी, क्योंकि मैंने तभी भी वो गाना सुना नहीं था, अभी भी मैंने वो गाना नहीं सुना, क्यों बार बार आ रहा। तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि सरफरोशी की तमन्ना रखो अपने दिल में, मतलब अपने दिल में बिल्कुल अच्छी थॉट्स रखो, एक मेडिटेशन करो सब लोग कलेक्टिव एनर्जी में, कि अपनी सभी लोग, कि अपना देश पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है। पूरा फिर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए हम पूरे अर्थ को फील करें कि अर्थ भी पूरी तरह से वाइट लाइट ब्राइट लाइट एनर्जी से भरपूर हो चुका है, और बहुत ही सुरक्षित है हमारा धरती भी। देखो डियर फ्रेंड्स, क्या होगा कि ये एक डिवाइन का प्लान भी है, और दूसरा पॉजिटिव भी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों ये डिवाइन का प्लान क्यों है? डिवाइन का प्लान इसीलिए है कि जितनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ते जाएंगी, उतनी ज़्यादा
इसको कम करना भी, बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नई नई बीमारियाँ आते रहती है, नए नए रोग आते रहते हैं, लेकिन ये आया क्यों? ये निगेटिविटी भी तो आ रही है उसके साथ साथ में। तो इस चीज़ को समझना है कि हम लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन डालो, पॉजिटिव थिंग्स डालो कि हमारी अर्थ जो है बिल्कुल बैलेंस हो रही है। इसको मैं डिटेल से और बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आता है दूसरा गाना जो आपके डीएम का है। दिल क्यों मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर चलूं उधर चलूं तेरी और चले। मैंने ये गाना भी बहुत लंबा हो गया नहीं सुना है, लेकिन ये गाना बार बार आ रहा है। अगर मैंने सुना होता तो मुझे अच्छे लिरिक्स याद होते, लेकिन मुझे लिरिक्स नहीं आ रहा है डियर फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो ये गाने का यही मतलब होता है कि वो उनका दिल बहुत कंफ्यूजन में, बहुत, इसको भी डिटेल में मैं बताऊंगी, बहुत लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। इसको गाना पूरा सुन लेंगे आप, इसके बाद मैं और एक गाना है वो भी बता देती हूँ। तो कुछ डीएम्स का ऐसा ऐसा चल रहा है कि रियूनियन हो रहा है, काफ़ी लोगों का रियूनियन मैंने काफ़ी लोगों का देखा भी है, काफ़ी लोगों का रियूनियन हो रहा है। उनका दिल बहुत कंफ्यूजन में रहकर आपकी तरफ ही खींचा चला आ रहा हो, खींचा चला रहा हो, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, बट आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। तो ये गाना जब आप पूरी तरह सुनोगे, उसको डिकोड करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है ना। तो ये गाना सुनिए आप। उसके बाद में ये लास्ट गाने का मैं ना इसका लिंक, और एक जो थर्ड गाना है उसका मैं लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, ठीक है। तीनों गाने का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, या नहीं डालूंगी, लेकिन लास्ट वाले का तो डाल ही दूंगी। तो लास्ट वाला गाना जो है वो आप लिंक के थ्रू सुनना। उसका डिकोड में जो, क्योंकि मुझे वो गाना जो है डिकोड ही बता देती हूँ डायरेक्टली आप लोगों को, कि उसका ये मीनिंग होता है कि अब मटेरियल लाइफ में उनको खींच खींच के लेके जा रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट वो बार बार उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। बहुत खिंचाव हो रहा है उनको, अपने कर्म भूमि की तरफ जाना, अपने कर्म को निभाना है, उसकी तरफ जाना। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट वो बार बार उसको, उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऐसी सारी चीज़ें, उनकी ड्यूटीज़ उनको निभाना है, तो उधर ही जाना पड़ रहा है उनको। वो बार बार आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, बट उनको वहाँ जाना है। तो वो गाना आप सुनिए, लिंक में आपको समझ में आएगा। इसका अगर आप अच्छे से डिकोड चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिकोड कर दूँगी।